हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीनल एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और संस्कारी लड़की थी। साथ ही उसकी बिल्लौरी आँखियाँ उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती थी। सब उसे बिल्लौर रानी कहा करते थे। उसके घर में उसकी माँ सुधा और पिता हेमंत थे, जो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश रहे थे, पर कोई ऐसा वर नहीं मिल पा रहा था जो उनकी बेटी की खूबसूरती को अनदेखा कर उसके गुणों की इज्जत करे। अजी सुनत हो, अपनी बिटिया की शादी कब करी हो? अरे तुम चिंता क्यों करती हो, कोई ना कोई लड़का जरूर मिल जाएगा अच्छा सा हमारी मीनल के लिए। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और मीनल के लिए युवराज सिंघल नाम के लड़के का रिश्ता आता है। उसे खूबसूरत चीजों से बहुत प्यार होता है। वो उनकी खूबसूरती पर कोई दाग बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपनी माँ शोभना के साथ मीनल के घर आता है। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद मीनल और युवराज की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक चलता है। ऐसे ही एक शाम। मीनल, तुम कितनी खूबसूरत हो यार, सच में। अच्छा जी। ये तुम्हारी ये जो बिलोरी अखियाँ है ना, कसम से यार जानलेवा है। अब बस भी करे, कितनी तारीफ करेंगे मेरी। तुम्हारी तारीफ पर तो मैं किताब लिख दूं, किताब। मीनल शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है और किचन में अपनी सास की मदद करने लगती है। उसे इस तरह शर्माता देखकर उसकी सास शोभना बोलती है, अरे क्या हो गया, क्यों शर्मा रही है इतना? जी माँ जी, कुछ भी तो नहीं। अरे बस ये गाल शर्म से लाल हुए जा रहे हैं। ऊपर से इतनी सुंदर हो तो क्या ही करेगा मेरा बेटा। हाँ। क्या माँ जी, अब आपने भी मेरी टांग खींचना शुरू कर दिया। इस तरह हंसते खेलते दिन बीतते जाते हैं। जो कोई भी मीनल को देखता वो उसकी बिल्लौरी आँखियों का फैन हो जाता और उसकी तारीफों में पुल बांधने लग जाता। आसपास के लोग भी उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे, पर धीरे धीरे युवराज का स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। जब भी कोई बाहर का व्यक्ति मीनल की तारीफ करता तो उसे बहुत गुस्सा आने लग जाता है। ऐसे ही एक दिन बाजार में। ओए होए भाई, देख कितनी खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर परी उतर आई है। हाय हाय भाई, गल तां तेरी बिल्कुल ठीक आ। कुड़ी तां वाली चकवी आ भाई। कुड़ी दी अखां देख भाई, बिलोरी अखां वेख के मैनूं तां नशा जा चढ़ गया। उन लड़कों की ऐसी बातें सुनकर युवराज को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो उनके पास जाता है और दोनों को मारना पीटना शुरू कर देता है। तीनों में जमकर लड़ाई होती है। तभी मीनल उसे रोकती है। सुनिए युवराज जी, बस कीजिए ना। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमको ऐसा बोलने की? जान ले लूंगा मैं इसकी, मार दूंगा इसे। मेरी बीवी पे कमेंट करेगा, बोल ले। इस तरह वो दोनों घर आ जाते हैं और अपने बेटे के मुंह बदन पर घाव के निशान देखकर शोभना भूल पड़ती है। अरे मीनल, मेरे लाल का ये हाल कैसे हुआ? मीनल अपनी सास को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर उसकी सास का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अरे ओ रूपवान, ये जो सब कुछ हुआ है ना, तेरी ब्यूटी की वजह से हुआ है। तो आज के बाद अपनी ब्यूटी और ड्यूटी घर के अंदर ही निभा। अगर बाहर गई ना तो टांगे तोड़ दूंगी। हाँ। पर माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? आखिर मैंने क्या किया है? सुना नहीं माँ ने क्या कहा? नहीं जाओगी तुम घर से बाहर। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब तुम्हें कोई देखता है। आई बात समझ में तुम्हें? समझी तुम? युवराज मीनल को हाथ पकड़कर खींचकर ले जाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। ना उसे कहीं आने दिया जाता था, ना जाने दिया जाता था। उसकी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। जिस खूबसूरती की सब तारीफ किया करते थे, वही उसके लिए अभिशाप बन जाती है।
इन सब से परेशान होकर एक दिन मीनल अपने चेहरे को नोच नोच कर खराब कर लेती है, जिससे उसकी खूबसूरती पर एक दाग लग जाता है। देखो युवराज, यही है ना वो खूबसूरत चेहरा जो तुम्हें बहुत पसंद है। देखो मेरी तरफ, देखो ना। छी, ये क्या है? इतनी बदसूरत सी शक्ल, मेरी नजरों से दूर हो जाओ यार तुम। आखिर क्यों हट जाऊं मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ ना, तुम्हारी मीनल, जिसका चेहरा तुम्हें चांद से भी प्यारा लगता था। प्यार करते हो ना तुम मुझे, अब करो प्यार, करो ना। क्या हुआ? दफा हो जाओ तुम मेरी नजरों के सामने से और मेरी जिंदगी से भी। तुम्हें इस दाग के साथ मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। चली जाओ बस तुम। युवराज मीनल को अपने घर से निकाल देता है। मीनल अपने मायके चली जाती है और सारी बात अपने माता पिता को बता देती है। अपनी बेटी का ये हाल सुन माता पिता का पारा हाई हो जाता है। बेटा, तू इतना सब सहती रही, तूने कुछ हमें बताया क्यों नहीं कभी? अरे देखो तो सही, हमारी लाडो का हाल कर दी सही। देखो तो सही, जालिम है, एकदम जालिम है युवराज। देखो ना मम्मी पापा, भला कोई ऐसे करता है क्या अपनी बीवी के साथ? वाह, क्या सुंदर होना पाप है। क्या मैं कोई जानवर हूँ जिसे पिंजरे में बंद करके रख दिया? क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है माँ? मेरी लाडो, तू दुखी मत हो, मैं युवराज को उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगा। बता ही दे रहे हैं, सुन लो। ना को चने ना चबवा दीस ना युवराजवा का तो कहीं ना। अपनी बेटी के साथ हुआ अत्याचार देख उसके पिता पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस तुरंत ही गुनाहगार युवराज के खिलाफ कार्यवाही करती है और उसके घर जाती है। अरे युवराज, बाहर निकल। जी क्या हुआ इंस्पेक्टर, आप यहाँ कैसे? यो शराफत का नाटक ने किसी और से करिए। यो देख, सर्च वारंट लाया हूँ, चल तेरे ससुरालिये याद करे तने। हाय, ये हथकड़ी डाले कहाँ ले जा रहे हो मेरे फूल से नाजुक लाल को? अरे माता जी, जो गुनाह करे है ना आपके इस लाल ने, उसकी सजा तो इसने जरूर मिलेगी। अब थोड़ा हक तो हमने भी दे दो आपके लाल थी लाल बनाने का। अरे छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। माँ बचाओ मुझे, ये लेके जा रहे हैं। युवराज पुलिस के सामने बहुत गुहार लगाता है, पर पुलिस अपराधी की रग रग से वाकिफ होती है। वो उसके हाथ में हथकड़ी डाले और 4 चमाटे लगाकर उसे जेल में बंद कर देती है। मुकदमा लंबा चलता है, पर अंत में जीत सत्य की होती है और मीनल को इंसाफ मिलता है। अदालत युवराज को 7 साल की सजा देती है। अपने दोषी को सजा मिलते देख मीनल को बहुत खुशी होती है। अब वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। तो देखा दोस्तों, जहाँ चाह वहाँ राह। आप भी हमारी बिल्लौरी अखियों वाली बहू की तरह अपने हौसलों को हमेशा बनाए रखना और कभी हार मत मानना। अगर आपके आसपास भी बिल्लौरी अखियों वाली कोई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।